नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। बहुत सारे लोगों को राष्ट्रीय उद्यान याद करने में और राष्ट्रीय उद्यान और उनसे संबंधित जिले याद करने में, उनकी स्थिति याद करने में बहुत दिक्कत जाती है। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा आज एक ट्रिक याद किया है, एक छोटा सा तरीका हम लोगों ने बनाया है जिसके माध्यम से आप मध्य प्रदेश के सारे राष्ट्रीय उद्यानों को याद कर पाएंगे। तो चलिए, तरीका बताने के पहले मैं राष्ट्रीय उद्यान के नाम लिख देता हूँ आपके सामने, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको हम आज पढ़ने वाले हैं। हाँ तो मित्रों, ये बहुत सारे जो राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आपने सुन रखा है मध्य प्रदेश के, इनके नाम याद करने में आपको बहुत परेशानी हो रही होगी और साथ ही इनका जो स्थान है वो याद करने में भी आपको परेशानी हो रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान, जो कि टोटल 12 हैं, टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम और उनसे संबंधित जो जिला है उसको बस याद करने वाले हैं छोटे से वीडियो में। तो हमारा जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1955 में बना था, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला जिले में है। इसके बाद में दूसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो 1958-9 में बना था, तो वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि शिवपुरी में है। और इसके बाद जो नया राष्ट्रीय उद्यान बना, माधव मतलब अपने कान्हा और माधव के बाद बना बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेरों के लिए भी प्रसिद्ध है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है उमरिया जिले में। इसके बाद पेंच राष्ट्रीय उद्यान बना 1975 में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा और सिवनी की बॉर्डर पे है, छिंदवाड़ा सिवनी, और इससे महाराष्ट्र का एक जिला नागपुर भी, नागपुर की बॉर्डर में भी ये पेंच आता है। मतलब कि पेंच 2 राज्यों की सीमा को छूता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, कुल 3 जिलों को छूता है, सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा को ये छूता है। मोगली लैंड, जो रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक थी द जंगल बुक, वह यहीं पर लिखी गई थी और जो मूवी भी जिस पर बनी। तो अब हम बात करेंगे आगे की। आगे पेंच नेशनल पार्क के बाद में है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल में है। फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि होशंगाबाद में है। इसके बाद में संजय गांधी राष्ट्रीय संजय राष्ट्रीय उद्यान या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, जो सीधी जिले में आता है। और उसके बाद में पन्ना टाइगर रिजर्व या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिले में आता है। और फिर आप बोर्ड पर पीछे देख पा रहे हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बाद में हमारा जो अगला राष्ट्रीय उद्यान है वह है घुघुआ। घुघुआ या जीवाश्म राष्ट्रीय, जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, उसी को घुघुआ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि डिंडोरी जिले में है और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, सबसे कम क्षेत्रफल वाला ये राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर के लगभग है कुल। अब इसके बाद में घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान के बाद ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है और उसके बाद में फिर है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में बना है और अंत में 2018 में अभी एक नया राष्ट्रीय उद्यान या एक नए राष्ट्रीय उद्यान को इस लिस्ट में शामिल किया गया है या सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है, वह है कुनो, पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि श्योपुर जिले में है। तो इस प्रकार टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो एक बार अब इनको पूरा याद करने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक मनगढ़ंत कहानी मैंने बनाया है इसके लिए, आप इसे बिल्कुल याद करें तो आपको नियम से पूरे राष्ट्रीय उद्यान याद हो जाएंगे और उसी क्रम में याद होंगे जिस क्रम में ये ओपन हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, इस कहानी को सुनते हैं। कहानी ये है कि एक भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण के 2-3 नाम, बहुत सारे नाम है। पहला नाम उनका लेते हैं कान्हा, दूसरा नाम है उनका माधव। ये जो कान्हा या माधव है, ये बांध पर बैठे हैं। कहां पर बैठे हैं? बांध पर बैठे हैं। और क्या कर रहे हैं? बंसी बजाते हैं। कान्हा क्या करेगा? बंसी बजाएंगे ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कान्हा, जो कि माधव है ना, वो बांध पर बैठे। बांध किस नदी पर है? बांध है पेंच नदी पर। ये पेंच नदी कहाँ है? ये पेंच नदी है वन में। कौन से वन में? सतपुड़ा के वन में। सतपुड़ा के वन में।
ये सतपुड़ा के वन में कोई रहता है क्या? हाँ रहता है, संजय रहता है। कौन रहता है? संजय रहता है। संजय कौन है? कान्हा जी का मित्र है। और ये जो संजय है कि इसके पास क्या है? इसके पास एक पन्ना है। उस पन्ने में क्या बना है? उस पन्ने में एक चित्र बना है। और उस चित्र में क्या बना है? उस चित्र में बना है घुघुआ। क्या बना है? घुघुआ बना है। और ये जो संजय है ये कान्हा से बोल रहा है कि चलो अपन ओमकारेश्वर घूमने चलते हैं। कहाँ चलते हैं घूमने? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर घूमने चलना है। ठीक है, ओमकारेश्वर घूमने जाना है। ओमकारेश्वर कहाँ? खंडवा में है, ये तो पता आपको। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, तो ओमकारेश्वर घूमने जाना है। उसी बीच में उनको क्या दिख जाता है? उस बीच में उनको दिख जाता है एक डायनासोर। क्या दिख जाता है? डायनासोर। अब डैम पे बैठे हैं, दिख जाता है डायनासोर, तो कहाँ कूदेंगे? पानी की धार में। पानी की धार बह रही है ना। तो कान्हा और संजय दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कूदो। क्या बोलते हैं? कूदो। क्या बोलते हैं? कूदो। इस प्रकार ये कुछ शब्द आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, बोर्ड में आपको दिख रहा है कान्हा, माधव, बांध, पेंच, बन, सतपुड़ा, संजय, पन्ना, घुघुआ, ओमकारेश्वर, डायनासोर और कूदो। हम अब इन कोड्स को डिकोड करते हैं। तो इन कोड्स को डिकोड करने के लिए सबसे पहले चलते हैं कान्हा के पास। कान्हा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद माधव, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में। कान्हा किसली तो सबको पता है, मंडला में है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। बांध, बांध से बना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये उमरिया जिले में है। पेंच, पेंच टाइगर रिजर्व जो कि सिवनी छिंदवाड़ा में है। और इसका कुछ भाग नागपुर को भी टच करता है, इसलिए क्योंकि ये बॉर्डर पे है इसलिए। और सिवनी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के जिले और नागपुर महाराष्ट्र का। इसके बाद बन, बन से बना वन विहार। भोपाल में वन विहार है, आपको पता है, लगभग 4 से 5 वर्ग किलोमीटर में फैला है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा से बना है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि होशंगाबाद में आता है। संजय गांधी, संजय राष्ट्रीय उद्यान आता है सीधी जिले में। इसके बाद में पन्ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आता है पन्ना जिले में। घुघुआ, ये नाम थोड़ा अजीब लगा आपको, घुघुआ जो उल्लू होता है ना, उसको, उसका एक बड़ा सा जो रूप होता है रात में जो बैठा रहता है पेड़ों पर, उसे हम घुघुआ बोलते हैं, आउल। तो घुघुआ गांव में घुघुआ बोलते हैं उसको। तो घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान है डिंडोरी जिले में। ये मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद आया ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर तो ज्योतिर्लिंग है, खंडवा में है। ओमकारेश्वर जो नेशनल पार्क भी है, ये भी खंडवा में है। फिर डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इससे क्या बनता है? डायनासोर से डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है धार में, पानी की धार में कूदे ना, तो धार इसलिए करे थे अपन ने। और कूदो, कूदो से बना कूनो, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। पालपुर कूनो अभ्यारण्य था, उसको बना दिया गया है अब कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि श्योपुर जिले में है। तो मित्रों, आशा है आपको ये हमारी याद करने की ट्रिक अच्छी लगी होगी और आगे भी हम इस प्रकार के वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आखिरी में एक बात, अगर ये वीडियो पसंद नहीं आया है तो ठोको डिसलाइक।